अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक होएगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस इन रिसर्च। नफसी और मकसदी तहकीक से क्या मुराद है। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ देखें तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में 30 डिफरेंसेस देखे थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की टेक्निक्स और अप्रोचेस में। तो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस। तो सब्जेक्टिव अप्रोच से हम क्या मुराद लेते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स ए स्टेटमेंट ऑब्लिक इंफॉर्मेशन विच मे नॉट शो ए क्लियर पिक्चर टू द अदर। ये ऐसी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन होती है जो किसी दूसरे को उसकी पूरी तस्वीर या पूरी कहानी नहीं बताती। इट मे नॉट बी कंप्लीट आंसर टू एन इंक्वायरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर अगर कोई रिसर्चर सब्जेक्टिव वे से कोई तहकीक कर रहा है तो सब्जेक्टिव अप्रोच उसको पूरा आंसर प्रोवाइड नहीं करती। इट इज़ जस्ट ए पर्सनस एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन हिज ओन वर्ड्स। हर बंदा अपने तरीके से रियलिटी को बयान करता है, अपने तरीके से क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश करता है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट रिलाइज ऑन assumptions, beliefs, opinions and influenced by emotions and personal feelings. This is actually a qualitative approach. Subjective approach qualitative approach है in which reality is different from person to person and realities are more than one. इसके बरक्स अगर हम ऑब्जेक्टिव ओपिनियन की बात करें तो an objective statement or information is based on facts and observations. This is actually a factual opinion on any fact by any person. This is a complete answer to an inquiry. Objective approach is basically a quantitative approach of research where realities are same from person to person and reality is one for all. Similarly, अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से देखना चाहें, अगर हम किसी से ये पूछें कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे कितने किलोमीटर है, अगर तो कोई ये कहे कि जी मैं 4 घंटे में पहुंच जाता हूं, या मेरी गाड़ी जो है वो 35 लीटर पेट्रोल खाती है और मैं लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाता हूं मोटरवे के ज़रिए, तो ये कोई कंप्लीट आंसर नहीं है। और अगर इसी के रिप्लाई में कोई ये कहे कि जी 360 किलोमीटर बनता है ये टोटल सफ़र, तो ये एक कंप्लीट आंसर है और ये ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल को देखें कि हम किसी से अगर ये पूछते हैं कि आपकी गाड़ी की ऑयल टैंक की कितनी कैपेसिटी है, तो कोई अगर उसके जवाब में ये कहता है कि अगर मैं उसे फुल करवा लूँ तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद बड़े आसानी से पहुँच जाता हूँ, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव आंसर है। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर कोई ये कहता है कि जी मेरी ऑयल टैंक जो है गाड़ी का वो 55 लीटर ऑयल उसमें आता है, तो ये एक कंप्लीट रिप्लाई है और इस रिप्लाई को हम ऑब्जेक्टिव ओपिनियन कहते हैं। अगर आपको एक ट्रिक दिया जाए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन या अप्रोच के डिफरेंस को आप किसी ट्रिक से समझें तो आप उस ट्रिक को पर्सनल व्यू या पर्सनल ओपिनियन से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर एन अनबाइज्ड ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पर्सनल व्यू। इसमें कोई आदमी अपना पर्सनल व्यू नहीं दे सकता, उसको एग्जैक्ट बात करनी है, फैक्चुअल बात करनी है। उसके बरक्स सब्जेक्टिव अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर बाइज्ड एवेल्यूएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ओपिनियन। ये पर्सनल ओपिनियन यहाँ क्यों ज़रूरी है। अगर हम इसके वर्डली मीनिंग को उर्दू में देखें तो ये देखना होगा कि सब्जेक्टिव अप्रोच में जोर कहाँ दिया जा रहा है। सब्जेक्टिव अप्रोच में तवज्जो नफसी की तरफ दिलवाई जा रही है। जो बंदा बात कर रहा है वो अहम है, जो बात की जा रही है वो शायद इतनी अहम नहीं है। इसके बरक्स ऑब्जेक्टिव ओपिनियन में जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है, जो बात की जा रही है वो अहम है, यहाँ बंदा अहम नहीं है। तो इसीलिए हमने आपको ये ट्रिक दिया है कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन को पर्सनल ओपिनियन से आप इसको तामीर कीजिएगा। अगर कहीं पर्सनल ओपिनियन इंपॉर्टेंट है तो वो सब्जेक्टिव है। अगर कहीं पर्सनल ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव है। गाइस, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होएगा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोचेस इन रिसर्च। ये हमारा 6ठा लेक्चर होगा, आप इसको सुनिएगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।